आज की कहानी एक ऐसे शर्मीले लड़के की है जिसे लोग शर्म का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। उसकी बैड लक इतनी खराब है कि जब भी वो कुछ अच्छा काम करने जाता है तो हर बार कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। लेकिन दिल को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे मोहब्बत हो गई अपने ही सख्त और गुस्सैल बॉस की खूबसूरत बेटी से, मगर बदकिस्मती जैसे उस पर लॉक हो गई हो। जब भी बॉस की बेटी उसके सामने आती है तो उससे कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब ये प्यार उसके बैड लक को अनलॉक कर पाएगी या नहीं, देखेंगे हम इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो भागते हुए जाकर जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ट्रेन का डोर लॉक हो जाता है और उसका सूटकेस अंदर ही रह जाता है। अब ट्रेन के अंदर टॉम और पॉल नाम के दो दोस्त बैठे होते हैं जो एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। टॉम उस सूटकेस को अपने पास रख लेता है ताकि अगली बार उस आदमी को लौटा सके। टॉम बहुत ही शर्मीले टाइप का लड़का है और उसका बैड लक इतना खराब है कि जब भी वो कोई अच्छा काम करने जाता है तो हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इसके अलावा आज तक वो एक भी लड़की को नहीं पटा पाया। वजह ये है कि लड़कियों के साथ बात करने में ही उसकी हालत टाइट होने लगती है। अब इस डब्बे में उनकी बॉस की बेटी लिसा भी ऑफिस जा रही होती है, जिसे टॉम मन ही मन पसंद करता है, पर आज तक उससे कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पॉल उसे फोर्स करता है कि आज मौका है तो जाकर उससे बात कर ले, नहीं तो जिंदगी भर सिंगल रहकर घूमता फिरेगा। टॉम हिम्मत जुटाकर जाता है, पर उस सीट के बीच में एक औरत अपने बच्चों को लेकर बैठी होती है और जैसे ही टॉम बात करने की कोशिश करता है तो अचानक ट्रेन के झटके से सीन कुछ ऐसा बन जाता है जिससे बेचारे के हौसले और कमजोर पड़ जाते हैं। फिर भी वो दोबारा ट्राई करता है और पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अचानक वो सूटकेस खुल जाता है जिसके अंदर कुछ नोटी वाली मैगजीन थी। इससे मामला और बिगड़ जाता है और लिसा सोच में पड़ जाती है कि टॉम शायद दूसरे टाइप का लड़का है। इसके बाद वो ऑफिस पहुंचते हैं और पॉल उसे समझाता है कि एम्बैरेस होने की कोई बात नहीं, ऐसे मौके और भी मिल जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस की स्टाफ मेंबर ऑन्ड्री आकर टॉम को बताती है कि बॉस ने उसे चेंबर में बुलाया है। बॉस का नाम जैक है, जो हमेशा अपने काम को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है और काम में थोड़ी सी गड़बड़ी होने पर जॉब से निकाल देता है। सबको पता है कि उनका बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और हर दिन उसे झेलना पड़ता है। टॉम जाता है तो बॉस उसे कहता है, मुझे पता चला कि तुम कुछ नए आइडियाज के बारे में सोच रहे हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे क्या आइडियाज हैं। तभी ऑन्ड्रे वहाँ पर कॉफी सर्व करने आती है, लेकिन वो कॉफी बहुत ही कड़वी होती है और टॉम के साथ साथ बॉस को भी वो कॉफी पसंद नहीं आती। बॉस इस बारे में टॉम से बात करता है कि बताओ ऑन्ड्रे के साथ क्या करना चाहिए। टॉम कहता है कि अक्सर कंपनी डाउन होने की बहुत सारी रीजंस होती हैं, जिसमें इस तरह की कुछ छोटी छोटी गलतियां भी शामिल होती हैं। लेकिन इससे पहले टॉम उसे समझाता कि वो बस एग्जाम्पल दे रहा था, बॉस तुरंत ऑन्ड्रे को अंदर बुलाता है और उसे जॉब से निकाल देता है। फिर टॉम चैम्बर से निकलते ही लिसा उसके पास आती है और कहती है, आज शाम को तुम मेरे घर आ जाना, मुझे एक पार्टी में जाना है। टॉम बहुत खुश होता है कि लिसा उसके साथ पार्टी में जाना चाहती है, पर यहाँ बात कुछ और होती है। लिसा कहती है कि मैं डैडी को समझा दूंगी, तुम बस पहुँच जाना। इसके बाद शाम होते ही टॉम घर पर पहुँच जाता है और अपने बॉस से मिलता है। बॉस उसे सब कुछ समझा देता है कि आज रात घर बिल्कुल खाली रहेगा। मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ और लिसा भी पार्टी में गई हुई है, इसलिए आज पूरी रात तुम्हें अच्छे से घर का ख्याल रखना है। ये सुनकर टॉम थोड़ा निराश हो जाता है, पर कुछ कह नहीं पाता और बॉस की बात मान लेता है। बॉस ने घर में एक आउल को रखा होता है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो टॉम को अच्छे से समझा देता है कि आउल चूहा खाना पसंद करता है और तुम्हें सही टाइम पर उसे खाना देना है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो समझ लेना तुम्हारी नौकरी चली गई। अब बॉस के निकलने के बाद टॉम बैठकर कुछ सीरीज देखने लगता है, जिसमें लिसा की कोई बीच वाली वीडियो थी जिसमें उसने काफी शॉर्ट कपड़े पहन रखी होती हैं। टॉम ध्यान से देख रहा होता है और तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है। उसका नाम रेड है और वो बॉस का बड़ा बेटा है, पर किसी वजह से उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया है, इसलिए घर खाली देखकर वो थोड़ी देर के लिए आया है। टॉम उसे बताता है कि वो ऑफिस में काम करता है और आज रात बस घर की देखभाल के लिए आया है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी बॉस से मिलने के लिए ऑन्ड्रे भी वहाँ पर आ जाती है, पर टॉम को देखकर वो हैरान होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टॉम बताता है कि मैं घर की देखभाल के लिए रुका हूँ। ऑन्ड्रे कहती है कि वो बॉस से मिलने आई थी ताकि अपनी नौकरी वापस पाने के लिए रिक्वेस्ट कर सके। इस बीच ऑन्ड्रे का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है और ऑन्ड्रे के साथ कुछ पुरानी बातों को लेकर झगड़ने लगता है। दोनों गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और टॉम उन्हें शांत करने की कोशिश करता है कि तुम दोनों ने यहाँ कुछ गड़बड़ी की तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। तभी ऑल के गले में कुछ फंस जाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर टॉम जल्दी जाता है और हड़बड़ी में उसे टॉयलेट का पानी पिलाकर ठीक करता है।
उसी बीच लिसा फोन करती है और टॉम को बताती है कि वो पार्टी से जल्दी वापस आ जाएगी, इसलिए वो चाहे तो अपने घर वापस जा सकता है। टॉम कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे आने तक मैं यहीं रुक सकता हूँ। अब थोड़ी देर बाद ऑल के खाने का समय हो जाता है और बॉस ने उसे सब कुछ बताया था कि ऑल चूहे खाना पसंद करता है, लेकिन इससे पहले वो उसे खाना देता, उसके हाथ से चूहे का बॉक्स गिर जाता है और वो चारों तरफ भागने लगते हैं। टॉम किसी तरह एक चूहे को पकड़ लेता है, लेकिन तभी आउल तेजी से उड़ते हुए आता है और चूहे को पकड़कर घर से बाहर भाग जाता है। अब टॉम उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और उसका पीछा करते हुए पड़ोसी के एरिया में चला जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी टॉम पर गन पॉइंट करके धमकी देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी में घुसने की। पर टॉम उसे समझाता है कि वो बस एक नौकर है और पास के घर की देखभाल के लिए आया है। इसके बाद टॉम वापस आकर देखता है कि ऑड्रे ने अपने बहुत सारे दोस्तों को बुलाकर घर में कोई न होने का फायदा उठा रही है। टॉम परेशान होकर ऑड्रे को समझाता है कि तुम अपने दोस्तों को लेकर आउल को ढूंढने में मेरी मदद करो, नहीं तो बॉस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर हॉल में आकर टॉम देखता है कि लिसा वापस आ चुकी है और वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए ज्यादा बात किए बिना अपने रूम में चली जाती है। अब ऑड्रे आउल को ढूंढने के बजाय अपनी दोस्तों को लेकर पूरे किचन को तहस नहस करने में लगी हुई थी, पर टॉम उससे रिक्वेस्ट करता है कि कैसे भी करके उल्लू को ढूंढना होगा। तभी वो एक चूहे को देखता है जो सीधे जाकर लिसा के बैग में घुस जाता है। टॉम उसे निकालने की कोशिश करता है पर वो चूहा उसके पैंट में ही घुस जाता है। तभी लिसा वहाँ पहुँचती है और उसे कुछ इस हालत में देखती है। टॉम उसे समझाता है कि वो चूहे को पकड़ रहा था। इस बीच चूहा जाते जाते लिसा के रूम में भी पहुँच जाता है, पर वो पकड़ में नहीं आता और टॉम भी गिर जाता है। अब लिसा बहुत अच्छे से टॉम के साथ पेश आती है और दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। लिसा को लग रहा था कि टॉम गे है और उसे लड़कियों से उसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन में उसने नॉटी वाली मैगजीन उसके पास देखी थी। इसलिए वो म्यूजिक चलाकर टॉम के सामने बिल्कुल बेफिक्र होकर डांस करने लगती है और उसे डांस करता हुआ देखकर टॉम भी उसके साथ डांस करने लगता है। तभी लिसा एक रोमांटिक गाना चलाती है और गाने के साथ डांस करते करते लिसा का रोमांटिक मूड भी ऑन हो जाती है। पर टॉम की बातों से जब पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल लड़का है तो वो एम्बैरेस फील करती है और शर्माने लगती है। पर टॉम उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दो इंसान के बीच सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रस्ट होती है और मैं तो शुरू से ही एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ। और बातों बातों में टॉम ये भी कह देता है कि तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो और मैंने तुम्हें कभी भी ऑफिस में किसी से बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। उसकी बातें लिसा को बहुत अच्छी लगती हैं और यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर बीच में टॉम रुक जाता है और लिसा से बहाना करके बाहर आता है ताकि देख सके कि ऑड्रे आउल को पकड़ रही है या नहीं। लेकिन हॉल में आते ही उसे एक मोटा लड़का मिलता है जो लिसा से मिलने आया होता है और खुद को लिसा का बॉयफ्रेंड हांस बताता है। वो कहता है, लिसा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरा दिल कर रहा है कि उसी के सामने सुसाइड कर लूं। पर टॉम उसे झूठ बोल देता है कि लिसा घर में नहीं है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि टॉम देखता है आउल उसके सामने से उड़कर जा रहा है। वो तुरंत उसका पीछा करता है तो आउल उड़कर किसी दूसरे पड़ोसी के घर में घुस जाता है। टॉम उस घर में जाता है ताकि आउल को पकड़ सके, लेकिन उस घर के लोग उसे किसी अल्बर्ट समझने लगते हैं जो उनकी बेटी को देखने के लिए आने वाला था। टॉम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग शायद गलत समझ रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी बिना सोचे समझे अपनी बेटी को दिखाने के लिए सामने तक ले आते हैं। टॉम परेशान हो रहा था कि वो किस मुसीबत में आकर फंस गया है, लेकिन इस बार अच्छे से समझाता है कि मेरा नाम टॉम है और मैं यहाँ अपने आउल को पकड़ने के लिए आया था। ये सुनकर वो लोग गुस्सा करते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर उसे ऑड्रे मिलकर बताती है कि आउल तो पकड़ में नहीं आ रहा, पर मेरी एक फ्रेंड को हेल्थ से जुड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो तुम्हें जल्दी आकर चेक करनी चाहिए। उसके अपर बॉडी के लेफ्ट साइड में कुछ भी फील नहीं होता और कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। टॉम कहता है कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से चेक कराना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते और जबरदस्ती ही उससे चेक कराने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ लिसा आकर ये सब देख लेती है और टॉम को गलत समझ लेती है। टॉम उसे समझाने की कोशिश करता है, पर लिसा गुस्सा करने लगती है कि तुम सारे लड़के एक जैसे हो और तुम लोगों का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर अटका रहता है। तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ तो बेहतर रहेगा। अब टॉम जाना तो चाहता है, पर लिसा को कुछ नहीं पता कि उसके पीठ पीछे घर में क्या हो रहा है। इसलिए वो फैसला करता है कि बॉस के आने तक वो घर का सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल करके ही जाएगा। तभी वो देखता है कि एक चोर आकर तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा है। टॉम वही गन उस पर पॉइंट कर देता है जो उसे पड़ोसी वाले बूढ़े आदमी से मिला था, पर वो आदमी टॉम को हल्के में लेते हुए कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरा नाम टीजे है और तुम्हारे बॉस के बेटे रेड ने मेरी एक कीमती चीज इस घर में छुपा रखा है।
जिसके मिलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी घर का हाल पूछने के लिए बॉस कॉल करता है तो टॉम सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल बताता है। लेकिन इस बीच टीजे टॉम को सताने के लिए पूरे घर में पेशाब करके गंदा कर देता है, जिससे टॉम की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। इसके बाद टॉम एक चाल चलता है और वो ऑन्ड्रे के साथ मिलकर टीजे के ड्रिंक में बेहोश होने वाली पिल्स मिला देता है और ड्रिंक पीकर थोड़ी देर में ही टीजे बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन ओवरडोज होने की वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से तड़पने लगता है, जिससे टॉम डर जाता है और सबको बुलाकर कहता है अब इसका क्या करेंगे। सब कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं, अगर ये मर जाए तो हम इसे गार्डन में दफना देंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और थोड़ी देर बाद ही वो सब उसे ले जाकर दफनाने लगते हैं। टॉम ये देखकर कहता है तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, अगर इसमें जान बाकी रही तो क्या करोगे। ऑन्ड्रे का बॉयफ्रेंड कहता है कि कुछ नहीं होगा, वो मर चुका है और वैसे भी ये कोई अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए तुम परेशान मत हो। तभी वहाँ लिसा आती है और टॉम से सॉरी कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि ये लोग किसी को दफना रहे हैं तो वो डर जाती है। इसी बीच टीजे होश में आकर बाहर निकल आता है, जिससे सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं और वो उठते ही लिसा को पकड़ लेता है। लेकिन टॉम हिम्मत दिखाता है और कहता है अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो मुझ पर गोली चलाओ, पर लिसा को छोड़ दो। तभी पीछे से रेड उसे मारकर फिर से बेहोश कर देता है और सब खतरे से बच जाते हैं। टॉम की ये बहादुरी देखकर लिसा को वो बहुत पसंद आने लगता है। तभी वहाँ पर डैरिल नाम का एक आदमी आकर कहता है कि वो बॉस का आदमी है और बॉस ने फोन किया है कि टॉम जाकर उन्हें स्टेशन से लेकर आए। इसके बाद टॉम बॉस को लाने स्टेशन की तरफ निकल जाता है और घर में लिसा के साथ सब लोग मिलकर पूरे घर के सारे बिखरे हुए सामान ठीक करने में लग जाते हैं। इस दौरान ऑन्ड्रे अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से नॉर्मल हो जाती है और सब लोग बिखरे हुए एक एक सामान को ठीक करने लगते हैं। लेकिन डैरिल को देखते हैं जो शायद यहाँ पर किसी चीज को ढूंढने आया था और वो असल में टीजे का साथी था। वो कबाड़ का सामान फेंकते वक्त न जाने क्यों एक बैग घर की छत पर फेंक देता है। दूसरी तरफ टॉम अपने बॉस को लेकर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि बॉस का आवर उनका पीछा करते हुए आ रहा है, पर टॉम चालाकी से बॉस की नजर उस पर पड़ने नहीं देता। इधर सब लोग घर ठीक करने में बिजी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हांस किसी को बिना बताए घर में घुस आता है और कोई उसे देख भी नहीं पाता। उसी बीच वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर कोई ड्रग्स डीलिंग कर रहा है। लिसा उनको बताती है कि ये मेरे डैड का घर है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, पर पुलिस वाले शक करके अंदर चले आते हैं और तभी वो देखते हैं कि हांस सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना मोटा होता है कि रस्सी के साथ झूमर टूटकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ टॉम बॉस को लेकर पहुँचने ही वाला होता है, लेकिन तभी आवर पीछा करते हुए बिल्कुल गाड़ी के अंदर आ जाता है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। बॉस गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसी हड़बड़ी में गाड़ी आकर सीधा बॉस के घर की दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है। सब लोग जमा हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया और पुलिस भी पूछताछ करने लगती है कि इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ है। बॉस कहता है मैंने टॉम को घर की जिम्मेदारी सौंपी थी और यही इन सब का जड़ होगा। लेकिन तभी रेड सामने आकर सब कुछ बताता है कि मैं इस घर के मालिक जैक का बेटा हूँ और मैं ही टीजे के साथ मिलकर 3 किलो ड्रग्स का सौदा करने वाला था। लेकिन फिर मेरा मन बदला और डैड के जाते ही मैंने घर में आकर वो ड्रग टॉयलेट में फ्लश आउट कर दिया। लेकिन बॉस पुलिस वालों से कहता है कि टॉम को अरेस्ट किया जाए क्योंकि उसी की वजह से मेरे घर का सत्यानाश हो गया और पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां जैक को अपना आवर नजर आता है जो घर की छत पर बैठा होता है। वो उसे पकड़ने के लिए घर के पास वाले पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वो विंडो से देखता है कि लिसा और रेड आपस में बात कर रहे हैं। रेड लिसा को बताता है कि मैं जानता हूँ तुम टॉम से प्यार करती हो, पर डैड के साथ साथ तुम भी उसे गलत समझ रही हो। दरअसल टॉम ने डैड की गैर मौजूदगी में घर को पूरी तरह संभाल कर रखने की बहुत कोशिश की, पर उससे नहीं हो पाया। वो बिल्कुल इनोसेंट है, जबकि मैंने ही घर के अंदर ड्रग्स रखकर सब कुछ गड़बड़ किया। टॉम बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसके साथ रहो। ये सारी बातें उनके डैड बाहर से लटकते हुए सुन रहे होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि टॉम के साथ उन्होंने गलत किया, जबकि इन सब का जिम्मेदार उनका नालायक बेटा है। इस दौरान बॉस पेड़ से बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है, जिससे उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट लगती है। लेकिन इसके बाद जैक टॉम को जेल से छुड़ा लेता है और रेड उसे लेकर आता है। टॉम फौरन दौड़ते हुए लिसा के पास पहुंचता है और उसे बहुत प्यार से प्रपोज करता है और कहता है तुम्हारे डैड ने ही मुझे गलत समझकर जेल भिजवा दिया। तभी पीछे से जैक आ जाता है और टॉम को बताता है कि हमने तुम्हें गलत समझा, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब कहानी के आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, जहां अब कंपनी में टॉम को सबका सुपीरियर बना दिया जाता है।
बॉस भी अब छोटी छोटी गलतियों के लिए लोगों को जॉब से नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि किसी को तुरंत जज कर लेना सही नहीं है। टॉम और लिसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ।